अध्याय 11। भगवान संबंधात्मक हैं। जैक मंगलवार की सुबह गंभीर दर्द में जागा। 3 लंबे हफ्तों तक अस्पताल में कठिन फेफड़ों के व्यायाम करने के बाद फेफड़ों के विशेषज्ञ ने उसे एक नाजुक रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए मंजूरी दे दी। जैक की फेफड़ों की बीमारी ने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए चीजों को जटिल बना दिया, लेकिन अब सर्जरी अगले शुक्रवार को होगी। जब जैक बिस्तर में दर्द को कम करने के लिए पलटा तो कमरे में एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और उसके ऊपर एक शांतिपूर्ण सुकून छा गया। एक हाथ रोशनी से बाहर निकला और एक आवाज ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने अपने हाथ से ऊपर की ओर बढ़ाया और जो हाथ मैंने देखा उसे पकड़ लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे ऊपर खींचे जाने और अपने शरीर को छोड़ने का एहसास हुआ और मैंने पीछे देखा और देखा कि मेरा शरीर बिस्तर पर पड़ा है जबकि मैं कमरे की छत की ओर जा रहा हूं। हम अस्पताल के कमरे की छत और दीवारों के माध्यम से नीचे के फ्लोर की ओर बढ़ने लगे। हमें दरवाजों या दीवारों के पार जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे एहसास हुआ कि हम अस्पताल के रिकवरी रूम में पहुंच गए हैं। अब मुझे इस अस्पताल में रिकवरी रूम का पता भी नहीं था, लेकिन हम वहां पहुंच गए और फिर से हम कमरे के कोने में थे, छत के पास, सब कुछ के ऊपर। मैंने देखा कि डॉक्टर और नर्स हरे कपड़ों में इधर उधर चल रहे हैं और वहां चारों ओर बिस्तर रखे हुए हैं। फिर इस प्राणी ने मुझसे कहा, उसने मुझे दिखाया, यही वह जगह है जहां तुम रहने वाले हो। जब वे तुम्हें ऑपरेटिंग टेबल से उठाएंगे तो तुम्हें उस बिस्तर पर रख देंगे, लेकिन तुम उस स्थिति से कभी नहीं जागोगे। जब तुम ऑपरेटिंग रूम में जाओगे तब तुम कुछ नहीं जानोगे जब तक मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आ जाता। इसके बाद कुछ समय। ये एक सुनाई देने वाली आवाज की तरह नहीं था, लेकिन मुझे तुरंत पता चल गया कि यह क्या था, उसके मन में क्या था। इसमें कोई शक नहीं था, वह वही बिस्तर था। वह मुझे आश्वस्त करना चाहता था ताकि मैं डर न जाऊं, क्योंकि वह मुझे बता रहा था कि वह तुरंत वहां नहीं होगा, कि मुझे पहले अन्य चीजों से गुजरना होगा, लेकिन वह जो कुछ भी होगा उस पर छाया डालेगा और अंत में मेरे लिए वहां होगा। हम इतनी करीबी संवाद में थे कि मुझे कुछ भी परेशान नहीं कर सकता था। फिर से यह बस एक शांति, ठंडक थी, और एक शांति जो कहीं और नहीं मिली। तो जब उसने मुझे यह बताया, उसने मुझे मेरे अस्पताल के कमरे में वापस ले आया और तुरंत मैं अपने शरीर में वापस था। जब जैक अगले सुबह उठा, यह जानते हुए कि वह सर्जरी से नहीं बचेगा, वह बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। यह सब चीज मुझे बस हैरान कर दिया, पूरी तरह से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यह इतना जीवंत और वास्तविक था, सामान्य अनुभवों से कहीं अधिक। अगली सुबह मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। मुझे पता था कि मैं मरने वाला हूं और मुझे कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं, कोई विचार नहीं था। मैं क्या कर सकता हूं ताकि यह न हो? मैं तैयार था। सर्जरी से पहले की रात जैक ने 2 पत्र लिखने और उन्हें छिपाने का फैसला किया, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपने भतीजे के लिए, जिसे उसने कानूनी रूप से अपने बेटे की तरह अपनाया था। वह और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ समस्याओं का सामना कर रहे थे और वह दोनों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता था। अपनी पत्नी के लिए पत्र के लगभग 2 पन्नों में उसके आंसू बहने लगे और वह रोने लगा। जब वह बेतहाशा रो रहा था, जैक ने फिर से भगवान की उपस्थिति को कमरे में प्रवेश करते हुए महसूस किया। मुझे एक उपस्थिति का एहसास हुआ और पहले मैंने सोचा कि शायद मैंने इतनी जोर से रोया कि मैंने एक नर्स को परेशान कर दिया और वे यह देखने आईं कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैंने दरवाज़ा खुलते हुए नहीं सुना और फिर मैंने इस उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन इस बार मैंने कोई रोशनी नहीं देखी और मेरे पास वही विचार या शब्द आए जैसे पहले, और उसने कहा, जैक, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ रहकर खुश होगी। मैंने सोचा, हाँ, हूं, मैं बहुत जाना चाहता हूं। और आवाज ने कहा, तो तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा, हमें अपने भतीजे के साथ समस्याएं हुई हैं, तुम जानती हो, और मुझे डर है कि मेरी पत्नी उसे कैसे बड़ा करेगी। मैं यह शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वह उसके लिए क्या करने की कोशिश करे। मुझे भी चिंता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी उपस्थिति उसे कुछ शांत कर सकती थी। फिर इस उपस्थिति से मेरे पास विचार आए, चूंकि तुम किसी और के लिए मांग रहे हो और दूसरों के बारे में सोच रहे हो, जैक के बारे में नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक तुम अपने भतीजे को एक आदमी बनते हुए नहीं देखते। जैक ने चमत्कारिक रूप से ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पार किया और जब वह होश में आया तो उसने डॉक्टर को बताया, कोलमैन, मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, मैं दाईं ओर पहले बिस्तर पर हूँ, जैसे ही आप हॉल से अंदर आते हैं। हालांकि डॉक्टर ने उसकी रिकवरी को चमत्कारिक कहा, लेकिन उसने सोचा कि जैक का यह जानकर उत्साहित होना कि वह किस बिस्तर में है, वह एनेस्थीसिया की बात कर रहा था। इसी वजह से जैक ने अपनी कहानी साझा करने से परहेज किया। मैंने केवल अपनी पत्नी, अपने भाई और अपने मंत्री को बताया है। कई सालों बाद उसने डॉक्टर को बताया तो उनका मिजाज
ईश्वर के संबंधात्मक हृदय के लिए कुछ एनडीई शोधकर्ताओं का यह दावा कि प्रकाश का प्राणी पुरानी वसीयत का भगवान नहीं हो सकता एक गलत फहमी से जुड़ा हुआ है। पुरानी वसीयत का भगवान एक न्याय करने वाला, दोषी ठहराने वाला और दंडित करने वाला भगवान है, जबकि नई वसीयत का भगवान प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला और दयालु है। कोई भी सामान्यीकरण सही नहीं बैठता। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि संबंधात्मक भगवान के एनडीई का अनुभव बाइबल के भगवान से कैसे मेल खाता है। बाइबल का केंद्रीय विषय यह है कि भगवान आपके और हर व्यक्ति के साथ प्रेम का संबंध चाहता है जिसे उसने बनाया है। प्रेमपूर्ण संबंध भगवान को प्रेरित करता है। लेकिन प्रेम के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है: स्वतंत्रता, जोखिम, चुनाव। इसका मतलब है कि भगवान ने खुद को उसी भावनात्मक रिश्तेदार रोलर कोस्टर की सवारी के अधीन करने का चुनाव किया जिसमें प्रेम हर व्यक्ति को डालता है, अस्वीकृति और दिल टूटने की संभावना। अगर आप पुरानी वसीयत के नबियों के माध्यम से भगवान के दिल को सुनते हैं तो भगवान हर रिश्तेदार उपमा का उपयोग करते हैं जिसे हम सोच सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि भगवान हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब लोग जिन्हें वह प्यार करता है उसे लगातार अस्वीकार करते हैं और अन्य चीजों से प्रेम और पूजा करते हैं तो भगवान अपने दिल को यिर्मयाह नबी के सामने खोलता है। मैंने तुमसे अनंत प्रेम किया है, मैंने तुम्हें अटूट दया से खींचा है। क्या इफ्राइम मेरा बेटा नहीं है, वह बच्चा जिसमें मैं आनंदित हूं? हालांकि मैं अक्सर उसके खिलाफ बोलता हूं, फिर भी मैं उसे याद करता हूं। इसलिए मेरा दिल उसके लिए तरसता है, मैं उसके लिए बहुत दया रखता हूं। यह प्रभु की घोषणा है। यिर्मयाह 31 आयत 2 और 20। मैंने अपने आप से सोचा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करना चाहूंगा। मैं तुम्हें यह खूबसूरत भूमि देने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था जो दुनिया में सबसे कीमती संपत्ति है। मैं तुम्हारे द्वारा मुझे पिता कहे जाने का इंतजार कर रहा था और मैं चाहता था कि तुम कभी मुझसे मुड़कर ना जाओ, लेकिन तुम मेरे प्रति विश्वासघात कर चुके हो। यिर्मयाह 3 आयत 19 से 20 NLT। भगवान हमसे ऐसे प्यार करते हैं जैसे एक पिता अपने बिगड़ैल बच्चे से प्यार करता है। हालांकि हम विद्रोह करते हैं और भाग जाते हैं या उनके दिल को तोड़ते हैं, फिर भी उनके पिता का दिल दया दिखाने, माफ करने और हमें वापस लेने के लिए तरसता है। लेकिन भगवान और भी मजबूत रिश्तेदार चित्रण का उपयोग करते हैं। जैसे एक युवा आदमी एक युवा महिला से शादी करता है, वैसे ही तुम्हारा निर्माता तुमसे शादी करेगा। जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन पर खुश होता है, वैसे ही तुम्हारा भगवान तुम पर खुश होगा। यशायाह 72 आयत 5। भगवान हमारे सबसे अंतरंग रिश्ते को उस चीज से जोड़ते हैं जो वह हमारे साथ चाहता है। जितना भी हमें समझना मुश्किल हो, भगवान खुद को एक प्रेम में डूबे दूल्हे के समान मानते हैं जो अपनी दुल्हन के लिए गाता है। तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है, वह शक्तिशाली योद्धा जो तुम्हें बचाता है। वह तुम्हारे कारण बड़ा आनंदित होगा और प्रेम के मारे फिर तुम्हें न डांटेगा, वरन ऊंचे स्वर से गाता हुआ तुम्हारे कारण आनंदित होगा। सपन्याह 3 का पद 17। हालांकि केवल कुछ अंत के वर्षों में इसका उल्लेख किया गया। स्वर्ग में डीन ने भगवान पिता को हर एक प्राणी की प्रशंसा करते हुए सिंहासन के सामने गाते हुए सुना। वह अपनी हर एक रचना के लिए एक व्यक्तिगत प्रेम गीत गा रहा था। गाना जीवित था और ऐसा लग रहा था कि यह उन प्राणियों के अंदर जा रहा था जिनके लिए यह था। यही स्वर्ग में हो रहा था। पिता भगवान हर प्राणी के लिए अपना प्रेम व्यक्त कर रहे थे और वे भी उनके लिए अपना प्रेम व्यक्त कर रहे थे। 5. विलियम स्मिथ ने कुछ ऐसा ही अनुभव किया। 2 पहचाने जाने वाले पात्रों में एक अंतर है, जो एक ही भगवान है, एक दूसरे से निकलता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो हर एक को एकजुट करता है। भगवान की आत्मा पुत्र से पिता की ओर बढ़ती है। उनके बीच कोई अलगाव नहीं है। वह खुद भगवान है, एकल, केवल एक। वह समय के माध्यम से अवतार यीशु के जरिए खुद को प्रकट करते हैं। यीशु वह सब कुछ है जो पिता से आता है। मैं उसके प्रेम का हिस्सा बन गया। उन्होंने मुझे गाकर अपने सिंहासन तक पहुंचाया। 6. कल्पना करो अगर भगवान आपके बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं। धरती पर सभी प्रेम गीत उस एक की छवि का प्रतिबिंब है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब आप उनके साथ होते हैं तो उनका प्रेम सभी प्रेमों को मात दे देता है। ये इतना अद्भुत है, आप कहीं और नहीं जाना चाहते। यह एनडीएयर्स की अत्यधिक स्थिर प्रतिक्रिया है। यह अगले संबंधी चित्र को परिप्रेक्ष्य में रखता है जो भगवान नबियों के माध्यम से देते हैं। कल्पना करो, भगवान कहते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपके सबसे प्रिय, आपके अपने जीवन साथी ने व्यभिचार किया। ही मैं महसूस करता हूं जब वे लोग जो मुझे प्यार करते हैं मेरे प्रति विश्वासघात करते हैं। आध्यात्मिक व्यभिचार ने इस अंश में उस भावना को सुना जो भगवान के दिल से निकलती है। एक घायल प्रेमी जो अभी हाल ही में जान गया है कि जो कुछ भी उसने उम्मीद की थी वह व्यभिचार की चट्टानों पर चूर चूर हो गया है। मेरे विश्वासहीन लोग, फिर से मेरे पास घर आओ, क्योंकि मैं दयालु हूं। मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज नहीं रहूंगा। बस अपनी गलती को स्वीकार करो। मान लो कि तुमने अपने भगवान प्रभु के खिलाफ विद्रोह किया और हर हरे पेड़ के नीचे मूर्तियों की पूजा करके उनके खिलाफ व्यभिचार किया। स्वीकृति दो कि तुम मेरी आवाज सुनने से इनकार करते हो। तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, तुम इजराइल के लोग। तुम एक विश्वासहीन पत्नी की तरह हो जो अपने पति को छोड़ देती है। यिर्मयाह 3 आयत 12, 13, 20 NLT।
क्या आप भगवान के दिल में उस भावना को सुन सकते हैं? जैसे जैसे भगवान पुराने नियम के नबियों को प्रकट करते हैं, जब हम अपने सृष्टिकर्ता को छोड़कर अपनी इच्छा के खिलाफ अपने रास्ते पर चलते हैं, और जब हम भगवान से ज्यादा अन्य चीजों को प्यार करते हैं, तो यह उनके दिल को तोड़ता है। और मूर्ति वह है जो हम भगवान से पहले रखते हैं। पुराने नियम में पाप और विद्रोह के लिए दंड और न्याय के सभी चेतावनियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे कार्यों के कारण और प्रभाव के परिणाम होते हैं। जब हम अपने सृष्टिकर्ता से मुड़ते हैं तो हम भगवान को चोट पहुंचाते हैं और हम एक दूसरे को भी, हमेशा, भले ही हम इसे अभी तक न देखें। डॉक्टर सेलेसा लॉन्ग के अध्ययन में कहा गया, प्रकाश का अस्तित्व मेरे बारे में सब कुछ जानता था। इसने मेरे द्वारा कभी भी सोचे गए, कहे गए, किए गए सभी चीजों को जान लिया और इसने मुझे एक झलक में मेरी पूरी जिंदगी दिखा दी। मेरी जिंदगी में सभी कारण और प्रभाव के संबंध, जो कुछ भी अच्छा या नकारात्मक था, पृथ्वी पर मेरे जीवन का दूसरों पर जो प्रभाव पड़ा। कुछ ईसाई शायद सोचेंगे, भगवान उन लोगों को खुद को कैसे प्रकट कर सकता है जो उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि भगवान का दिल हर व्यक्ति के लिए तरसता है कि वे घर लौटें, हर राष्ट्र से, हर भाषा से। वे सभी उनके द्वारा और उनके लिए बनाए गए थे। और मत भूलो, वह उन्हें वापस लाने के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेगा। उन्होंने बुरे निन्वे को बचाने के लिए अत्यधिक कदम उठाए। उन्होंने शाऊल के सामने एक चकाचौंध करने वाली रोशनी में खुद को प्रकट किया, जो भगवान के लोगों को गिरफ्तार करने और मारने जा रहा था। और पुराने नियम के नबियों ने भविष्यवाणी की कि भगवान हमें वापस लाने के लिए जो अंतिम अत्यधिक कदम उठाएंगे, वह हमारे दुख में प्रवेश करेंगे ताकि हमें रिश्ते में बहाल कर सकें। नैतिक कानून, एनडीआरस, आमतौर पर इस प्रकाश के अस्तित्व की उपस्थिति में दो चीजें अनुभव करते हैं, एक अत्यधिक प्रेम और करुणा, और एक जीवन की समीक्षा जहां इस प्रकाश के भगवान ने उनके कार्यों के दूसरों पर प्रभाव को उजागर किया। स्टीव मिलर ने गैर पश्चिमी, गैर ईसाई एनडीईज का अध्ययन किया और कहा, मेरे गैर पश्चिमी नमूने में मैंने पश्चिमी जीवन समीक्षाओं की तुलना में जीवन समीक्षाओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा। एज, भारत के सुरेश अपनी एनडीई के रिश्ते की प्रकृति को याद करते हैं। मुझे एहसास हुआ कि भगवान प्रेम है, रोशनी और गति, और उसे दिल में स्वीकार करने के लिए एक को इसे मन में साफ करना था। सभी लोगों से माफी मांगकर जिनसे मैं जुड़ा था और जिनसे मेरी असहमति, बहस या झगड़े थे, या उन सभी से जिनसे मैंने जानबूझकर या अनजाने में दर्द पहुंचाया हो। वहां मैंने जो प्रेम अनुभव किया उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। 9 लोग आमतौर पर कहते हैं, सभी धर्म मूल रूप से एक ही बातें सिखाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई है। यह वास्तव में अजीब है कि विभिन्न संस्कृतियों में नैतिक कानून कितने समान हैं। प्राचीन चीन, बाबिल, मिस्र, ग्रीस और रोम में, एंग्लो सैक्सन और अमेरिकी भारतीय संस्कृति में, बौद्ध, हिंदू, ईसाई और मुस्लिम पवित्र लेखनों के माध्यम से सभी मूल रूप से इस क्षेत्र में सहमत हैं। पूर्व ऑक्सफोर्ड विद्वान C.S. लुइस इस सामान्य नैतिक कानून का प्रमाण देते हैं, जिसे नीचे संक्षेपित किया गया है। 1. दूसरे इंसान को अपने काम या कहने से नुकसान मत पहुंचाओ, यही सुनहरा नियम है। 2. अपने पिता और माता का सम्मान करो। 3. भाई बहनों, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति दयालु बनो। 4. किसी और के जीवन साथी के साथ सेक्स मत करो। 5. अपने सभी लेन देन में ईमानदार रहो, चोरी मत करो। 6. झूठ मत बोलो। 7. कमजोर या कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करो। 8. स्वयं को मरना जीवन के रास्ते की ओर ले जाता है। लगभग हर संस्कृति और विश्व धर्म में रिकॉर्डेड इतिहास की शुरुआत से हम इस सामान्य नैतिक कानून को देखते हैं। यह दिखाता है कि भगवान का कानून उनके दिलों में लिखा हुआ है। रोमियो 2:15 NLT। इसलिए हम हमेशा से हर संस्कृति में सही और गलत को जानते हैं, हर समय। लेकिन यह हमें क्या सिखाता है? हमने नैतिक कानून को कितनी अच्छी तरह रखा है। मानवता का इतिहास काफी शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण है ना? हम लड़ाई नहीं करते, विभाजित नहीं होते, तलाक नहीं लेते, नहीं मारते, नहीं नष्ट करते और दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलते। हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे को धोखा नहीं देते, है ना? समाचार देखो। नहीं, मानवता का इतिहास यह दर्शाता है कि हम माता पिता का सम्मान नहीं करते, हम भाई बहनों या बुजुर्गों के प्रति दयालु नहीं होते, हम यौन रूप से विश्वासघाती, बेईमान, असत्यवादी, लालची हैं, और हम में से कुछ ही कम भाग्यशाली लोगों के साथ जुड़ते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं और तरीकों में खुद को खो देते हैं। भगवान की इच्छा और तरीकों को खोजने के बजाय हम पहले यह चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, धरती पर और स्वर्ग में। और जब भगवान हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं करते तो हम गुस्सा हो जाते हैं और उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो दुनिया के धर्मों की ये सामान्य सच्चाइयां हमें क्या सिखाती हैं? हम सब बड़े गड़बड़ हैं। दुनिया एक गड़बड़ है। हमारे पास एक बहुत गंभीर समस्या है मानव दृष्टिकोण से। हम सभी जानते हैं कि क्या सही करना है, हर संस्कृति में, हर समय। और फिर भी मानवता का इतिहास ये है कि हम हमेशा कमजोर पड़ते हैं, चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें। लोगों के पास एक समस्या है, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, मुस्लिम,
नास्तिक, आप, मैं और यह हम सभी को प्रभावित कर रहा है। हम सभी को भगवान की मदद की बेहद जरूरत है। सवाल यह है कि भगवान हमारे नैतिक विफलताओं के साथ क्या करेंगे? क्या हमें दोषी ठहराएंगे? क्या हमें सजा देंगे? हमसे माफी मांगे? यह एक सबसे बड़ा संकेत है कि जिस भगवान का वर्णन यहूदी ईसाई शास्त्रों में किया गया है वह यह है कि वे अपनी उपस्थिति में अपने जीवन की समीक्षा कैसे करते हैं। अपने सभी कर्मों, अच्छे और बुरे, और दोनों के सभी संबंधी प्रभावों को स्पष्ट रूप से देखने के बावजूद वे एक ऐसे प्राणी का अनुभव नहीं करते जो उन्हें दोषी ठहराना चाहता है। वे इस प्रकाश के प्राणी से आ रही करुणा का अनुभव करते हैं। फिर भी अगर आप दुनिया के धर्मों के देवताओं की खोज करें तो कितने ऐसे हैं जो न्याय और धर्म को बनाए रखने का दावा करते हैं और हमारे हर विचार और कर्म को दर्ज करते हैं, और फिर भी प्यार भरे रिश्ते की इच्छा के कारण माफी और करुणा को बनाए रखते हैं। एक आदमी डॉ लॉन्ग के अध्ययन ने यह सब अनुभव किया। जो कुछ भी मैंने कभी सोचा, किया, कहा, नफरत की, मदद नहीं की, मदद करनी चाहिए थी, सब मेरे सामने दिखाया गया, सैकड़ों लोगों के सामने, जैसे एक फिल्म में। मैं लोगों के प्रति कितना निर्दयी रहा, मैं उन्हें कैसे मदद कर सकता था, मैं कितना निर्दयी था, अनजाने में भी, जानवरों के प्रति। हाँ, यहां तक कि जानवरों के भी भावनाएं थीं। यह भयानक था। मैं शर्म के मारे अपने चेहरे पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि मेरी अभिनय या न अभिनय का दूसरों और उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। तब तक मुझे यह समझ में नहीं आया था कि हर छोटी सी निर्णय या चुनाव दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। अपने उद्धारक को निराश करने का एहसास बहुत वास्तविक था। अजीब बात है कि इस आतंक के दौरान भी मैंने यीशु और अन्य लोगों की भीड़ से करुणा, मेरी सीमाओं की स्वीकृति महसूस की। 11 यह तथ्य कि लोग निर्णय के बजाय करुणा का अनुभव करते हैं। कुछ एनडीई शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि यह बाइबल का भगवान नहीं हो सकता। फिर भी शायद वे वास्तव में नहीं समझते कि बाइबल क्या सिखाती है। जब एक विवाहेतर संबंध में पकड़ी गई महिला को धार्मिक नेताओं द्वारा यीशु के पास लाया गया, जो उसे दोषी ठहराना और पत्थर मारकर मारना चाहते थे, तो यीशु ने उनसे कहा, आप में से जो बिना पाप का है वह पहले पत्थर फेंके। वे सभी ने अपने पत्थर गिरा दिए और चले गए। क्या किसी ने तुम्हें दोषी ठहराया? यीशु ने उससे पूछा। कोई नहीं, सर, उसने कहा। तो मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, यीशु ने घोषणा की। अब जाओ और अपने पापों की जिंदगी छोड़ दो। यूहन्ना 8 आयत 2 से 11। भगवान हमसे प्यार करते हैं और सभी मानवता को माफ करना और वापस लेना चाहते हैं, लेकिन हमें सभी दोषों से मुक्त करने और हमारे सभी कर्जों को माफ करने के लिए किसी को चीजों को सही करने के लिए भुगतान करना होगा। यीशु ने निकोडेमुस, एक फरीसी, से कहा, यही वह काम है जो वह करने आया था। क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। क्योंकि भगवान ने अपने पुत्र को दुनिया में इसीलिए नहीं भेजा कि दुनिया को दोषी ठहराए, बल्कि उसे अपने माध्यम से बचाने के लिए। यूहन्ना 3 आयत 16-17। यह समझाता है कि क्यों एंडियर्स ने दोषारोपण के बजाय करुणा का अनुभव किया। लेकिन यीशु की मृत्यु क्यों जरूरी थी? अगर भगवान हमें माफ करना और संबंध को बहाल करना चाहते हैं तो वह बस माफ क्यों नहीं कर देते? ये एक उचित सवाल है। बस माफ कर दें। कल्पना करो कि तुम मुझे अपनी नई $85,000 की स्पोर्ट्स कार उधार देते हो और मुझसे कहते हो कि मुड़ती हुई सड़कों पर तेज मत चलाना। मुझे पता था कि मैं इसे संभाल सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा की अवहेलना की और तुम्हारी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और नष्ट कर दिया। मुझे चीजें सही करने के लिए तुम्हें $85,000 देना होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ, अरे मुझे बस माफ क्यों नहीं कर देते? अगर तुम मुझे $85,000 माफ कर देते जो मैं तुम्हारी कार के लिए देता, तो तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए भुगतान करना होगा। तुम्हें चीजें सही करने के लिए एक नई कार के लिए भुगतान करना होगा, जैसे कि पहले था जब मैंने तुम्हारे खिलाफ पाप किया। भगवान ने अपने लोगों से यशायाह के माध्यम से कहा, निस्संदेह भगवान का हाथ बचाने के लिए बहुत छोटा नहीं है, न ही उसका कान सुनने के लिए बहुत सुस्त है, लेकिन तुम्हारे पाप, गलतियां तुम्हें तुम्हारे भगवान से अलग कर चुकी हैं। यशायाह 29 के पद 1 से 2। न्याय की स्थापना के लिए किसी को चीजें सही करने के लिए भुगतान करना होगा। या तो हम अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ विद्रोह के परिणाम भुगतते हैं, जो कि सभी प्रकाश, जीवन और प्रेम के स्रोत से अलगाव है, या हम अपनी आवश्यकता को पहचानते हैं, उसकी माफी मांगते हैं और वह हमारे लिए मसीह के माध्यम से इसका भुगतान करता है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान अपनी शक्ति अपने पुत्र को प्रकट करेगा ताकि हमें यह दिखा सके कि वह किस तरह का है, एक मानव रूप में जिसे हम समझ सकें। और यह मसीहा हमारे लिए हमारे कर्ज चुकाएगा ताकि सभी इच्छुक लोग भगवान के पास लौट सकें। यशायाह 33। भगवान ने आपके और अपने बीच की हर बाधा को हटा दिया। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम काफी अच्छे हो, तुम नहीं हो सकते। आप बौद्ध धर्म के 8 पथ, इस्लाम के 5 स्तंभ, 10 आज्ञाएं या यहां तक कि अपनी खुद की नैतिक विवेक को पूरी तरह से नहीं निभा सकते।
हम भगवान के इरादे के अनुसार नहीं रह सकते बिना भगवान के साथ संबंध के, इसलिए भगवान ने हमें माफ करने और हर इच्छुक व्यक्ति के साथ संबंध बहाल करने के लिए अंतिम मानव कीमत चुकाई। भगवान हमें अपने पास आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ये स्वीकार करने के लिए कि हमें उनकी माफी की जरूरत है या उनके पास लौटने के लिए। वह मजबूर गुलाम नहीं चाहता, वह स्वतंत्र इच्छा वाले प्रेम करने वाले बच्चों को चाहता है जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। जब एक आतंकवादी के बम की ठंडी धातु ने एक मध्य पूर्वी देश में एक चर्च सेवा के दौरान समा को चीर दिया, तो उसे केवल उस भगवान की संबंधी गर्माहट याद है जो हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम उसे कैसे प्यार करेंगे। 10 फीट हवा में फेंका गया और विपरीत दीवार से टकरा गया। मैंने अपनी पीड़ा में चुपचाप यीशु को पुकारा, यीशु मेरी मदद करो। और फिर उसी क्षण मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई और मैं मर गया। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैंने एक चमकदार सफेद रोशनी देखी जो यीशु, मनुष्य का पुत्र, भगवान का पुत्र, को रोशन कर रही थी। उसका चेहरा सूरज से भी ज्यादा चमकीला था और वह बहुत ही महिमामय था। ऐसा लग रहा था जैसे यीशु मुझ में झांक रहे हों, मेरे दिल के सभी विचारों को पढ़ते हुए। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उसकी उपस्थिति में खुद को इतना अयोग्य महसूस कर रहा था। उसमें एक अद्भुत प्रेम की चमक थी जो गहरी स्वीकृति को समेटे हुए थी। मैंने न तो दोषारोपण महसूस किया, न ही शर्म। स्वागत है घर, समा, उसने एक मीठी और कोमल आवाज में कहा। फिर भी यह शक्तिशाली थी, जैसे कई जलधाराओं की आवाज। उसने अपने हाथ मेरे लिए खोले। उसकी खूबसूरत आंखें जलती हुई प्रेम की आग की तरह थीं, जो मुझे पूरी तरह से घेर लेती थीं। जैसे एक चुंबक, उसका प्रेम मुझे अपनी ओर खींच रहा था। क्या तुम वापस जाना चाहते हो या यहाँ स्वर्ग में रहना चाहते हो? यीशु पूछा। फिर उसने मुझे मेरी जिंदगी दिखाई। जैसे किसी फिल्म के स्नैपशॉट्स देख रहा हूं, मैंने खुद को बड़ा होते हुए देखा। मेरे सामने उन 19 वर्षों की जिंदगी गुजर गई जो मैंने जी थी। जो विकल्प मैंने चुने थे, उन्हें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ही इच्छाओं के लिए जी रहा था और मैंने पछताया। हे प्रभु यीशु, मुझे बहुत खेद है। कृपया मुझे माफ कर दो। अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने लिए, अपने तरीके, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं के लिए जी है। लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है, ये सब तुम्हारे बारे में है। वह चाहता था कि मैं अपने परिवार के लिए वापस जाऊं, उनकी मुक्ति के लिए, लेकिन साथ ही उसके परिवार के लिए भी, जो कि अनगिनत हैं। ईश्वर परिवार के बारे में है, उत्पत्ति से लेकर प्रकट वाक्य तक। जैसा कि प्रकट वाक्य 5.9 NIV में कहा गया है, आप स्क्रॉल लेने और उसके मुहरों को खोलने के योग्य हैं, क्योंकि आप मारे गए और अपने रक्त से आपने भगवान के लिए हर जनजाति, भाषा, लोगों और राष्ट्र के व्यक्तियों को खरीदा। वह भी एक सज्जन है। उसने कभी मुझे मजबूर नहीं किया, बल्कि मुझे चुनने की स्वतंत्रता दी। जब मैंने उसे अपनी पसंद बताई कि मैं पृथ्वी पर वापस जाना चाहता था और उसके लिए गवाह बनना चाहता था, मैं प्यार से प्रेरित था, न कि किसी कर्तव्य की भावना से। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, उसने कहा। तुरंत एक नई प्रेम की लहर मुझ पर छा गई। उससे बात करना, संवाद करना बहुत आसान लग रहा था, जैसे एक बच्ची अपने पिता से बात कर रही हो। प्रकाश के भगवान और भारत के भगवान चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें जानें, लेकिन वह हमें मजबूर नहीं करते। वह हमें बताता है कि अगर हम उसे अपने पूरे दिल से खोजें तो हम उसे पाएंगे। एंडियर्स ने पुष्टि की कि यह प्रकाश का प्राणी वास्तव में दिल के हर विचार को जानता है। प्रभु हर दिल की खोज करता है और हर इच्छा और हर विचार को समझता है। अगर तुम उसे खोजोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वह तुम्हें हमेशा के लिए अस्वीकार कर देगा। एक इतिहास 28 श्लोक 9। जब मैं यह लिख रहा हूं, मेरी दोस्त जया दक्षिण पूर्व भारत से मुझसे मिलने आई है। जया के दादा अपने गांव के हिंदू गुरु थे। हर साल एक विशेष त्योहार के दौरान वे अपने घर में देवताओं के लिए खाना रखते थे और फिर चले जाते थे। जब वे वापस आते थे, अगर देवताओं ने खाना खा लिया होता तो इसका मतलब था कि घर पर एक बहुत खास आशीर्वाद है। 12 साल की उम्र में जया ने यह देखने के लिए घर में छिपने का फैसला किया कि देवता कैसे दिखते हैं। उसकी हैरानी की बात यह थी कि चूहों ने आकर खाना खा लिया। जब जया ने अपने जश्न मनाते दादा को बताया कि खाना देवताओं ने नहीं बल्कि चूहों ने खाया, तो उसके दादा ने गुस्से में समझाया कि देवता चूहों के रूप में आए थे ताकि युवा जया की रक्षा कर सकें। अगर जया ने देवताओं को देखा होता तो वह मर जाता, इसलिए देवताओं ने दयालुता से खुद को चूहों के रूप में छिपा लिया ताकि उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन इससे जया की बढ़ती संदेहवादिता शांत नहीं हुई। वह जानना चाहता था कि क्या देवता असली हैं, इसलिए उसने अपने दादा के बंद बक्से को तोड़ दिया जिसमें प्राचीन वैदिक शास्त्र थे जो ताड़ के पत्तों पर लिखे गए थे। ऋग्वेद में, जो हिंदू शास्त्रों में सबसे पुराना है, उसने प्रकाश के भगवान के बारे में पढ़ा, जो सभी का निर्माता है, जो पुरुष प्रजापति के रूप में आया, जो सभी सृष्टि का स्वामी है, जो मनुष्य बना और अपने आप को बलिदान किया ताकि हम कर्म के प्रभावों से मुक्त हो सकें, अच्छे और बुरे कर्मों का भुगतान कर सकें। 13 साल की उम्र में जया के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसे इस प्रकाश के भगवान के बारे में जानने के लिए दृढ़ निश्चय किया।
14 साल की उम्र में जया ने हिंदू पुजारी से पूछा, जिसने युवा जया को बताया कि अगर वह प्रकाश के भगवान को देखना चाहता है तो उसे हर रात कृष्णा नदी में 100 रातों तक डूबकर एक विशेष मंत्र 100,000 बार जपना होगा। अगर उसने यह पूरी तरह से किया तो प्रकाश का भगवान प्रकट होगा। हिंदू पुजारी ने कभी नहीं सोचा था कि एक 14 साल का बच्चा इस अत्यधिक ध्यान पाठ्यक्रम को करेगा। भारी काम से निराश हुए बिना जया ने अगले 3 महीने नदी में तैरते गंदगी और मानव मल में छाती तक डूबे बिताए। 1,00,000 मंत्रों के बाद जया नदी के किनारे रेंगती हुई आई और प्रकाश के देवता की प्रतीक्षा करने लगी। प्रकट होने के लिए कोई प्रकाश नहीं आया सिवाय उगते चांद की दूर की रोशनी के। जया बहुत परेशान था। उसने क्या गलत किया था? निराश होकर उसने 2 साल तक खोज छोड़ दी। 16 साल की उम्र में एक संत जो गांव से गुजर रहा था जया के परिवार के साथ रहने आया और जया ने उससे प्रकाश के भगवान के बारे में पूछा। इस गुरु ने जया को बताया कि वह उसे एक हिंदू उच्च पुजारी के पास ले जाएगा जो 800 मील दूर रहता था और जो प्रकाश के भगवान को जानता था। सच्चाई जानने की चाह उसके अंदर अभी भी जल रही थी। जया ने इस पवित्र आदमी के साथ चुपचाप भागने का फैसला किया ताकि वह उच्च पुजारी से मिल सके और उसने लौटने पर परिणामों का सामना करने के लिए तैयार था। सप्ताह भर की ट्रेन यात्रा के बीच में जया ने पाया कि पवित्र आदमी और उसका सहायक गायब हो गए थे और उनके साथ जया की सारी संपत्ति और पैसे भी। जया को बिना टिकट के होने के कारण ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। घर लौटने के लिए बहुत शर्मिंदा, उम्मीद खोने के लिए बहुत निराश, उसने अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला किया। जया ने अपने शरीर को ट्रेन की पटरियों पर रख दिया। एक आखिरी निराशा की प्रार्थना में उसने चिल्लाया, प्रकाश के भगवान, अगर आप असली हैं तो अब खुद को मुझ पर प्रकट करें क्योंकि मैं अपनी जान लेने वाला हूं। जया उस रात पटरियों पर लेटे हुए यह नहीं समझा सका कि क्या हुआ, सिवाय इसके कि उसे लगा कि वह आने वाली ट्रेन की रोशनी देख रहा है, लेकिन वह किसी भी रोशनी से ज्यादा चमकीली थी जो उसने कभी देखी थी। एक आवाज ने रोशनी से कहा, जया, मैं वह भगवान हूं जिसे तुम खोज रहे हो। मैं प्रकाश का भगवान हूं। मेरा नाम यीशु है। जया ने यीशु, प्रकाश के भगवान में विश्वास किया, इससे पहले कि वह कभी किसी ईसाई से मिले या बाइबल देखी। पिछले 25 वर्षों से वह और उसकी पत्नी भारत में सबसे गरीबों के बीच सेवा कर रहे हैं। सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एक अनाथालय शुरू किया जो महिलाओं के लिए नौकरी कौशल प्रदान कर रहे हैं जो यौन दासता के प्रमुख लक्ष्य हैं। एक अस्पताल की स्थापना की ताकि जो लोग इसका खर्च नहीं उठा सकते उनकी देखभाल की जा सके और अपने देश में दूसरों को प्रकाश के भगवान को जानने में मदद करने के लिए चर्च शुरू किए। यीशु प्रकाश, प्रेम और क्षमा का भगवान है। वह चाहता है कि सभी देशों के लोग उसकी ओर लौटें, लेकिन वह हमें मजबूर नहीं करेगा। वह हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है, जैसा कि हम आने वाले अध्यायों में देखेंगे। उसके छिपे रहने का एक उद्देश्य है और हमारे लिए उसे खोजने, उससे प्यार करने और उसका अनुसरण करने का चुनाव करना, भले ही हमने उसे नहीं देखा हो। मैरी नील, वह सर्जन जो कयाकिंग करते समय मर गई, ने यह सवाल पूछा। जब मैं सूरज से भरे खेत में यीशु से बात कर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि क्यों धरती पर हर किसी को वही अनुभव नहीं दिया गया जो मुझे मिल रहा था। उनकी मजेदार प्रतिक्रिया ने यीशु की थॉमस के लिए की गई टिप्पणियों को दोहराया, क्योंकि तुमने मुझे देखा, तुमने विश्वास किया। धन्य हैं वे जिन्होंने नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया। यूहन्ना 20 पद 29 NIV 15। यीशु ने कहा, अगर वे मूसा और नबियों, शास्त्रों की बात नहीं सुनते तो वे यह भी नहीं मानेंगे अगर कोई मृतकों में से जी उठे। लूका 16 पद 31। या किसी ने मृत्यु के निकट का अनुभव किया। मुझे लगता है कि यह काफी हद तक समझाता है कि भगवान एंडियर्स की पहचान क्यों नहीं बताते। भगवान दिल की ओर देखते हैं और वह उन लोगों को चाहते हैं जो सच में उन्हें खोजते हैं और उनसे प्यार करते हैं। भगवान ने शास्त्रों और इतिहास में बहुत सारे सबूत रखे हैं उन सभी के लिए जो सच में उन्हें खोज रहे हैं। अगर आप उन अद्भुत, प्रमाणित, ऐतिहासिक सबूतों के उदाहरण देखना चाहते हैं जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तो मैंने कुछ को परिशिष्ट विश्वास करने के कारण में रखा है। उसका वादा है कि जो भी उसे दिल से खोजते हैं वे उसके साथ संबंध पाएंगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें और मुझे एक विशेष रिश्ते के लिए बनाया है। हमें अनंत काल का इंतजार नहीं करना है। आप उस रिश्ते में विश्वास के जरिए प्रवेश करते हैं। जैसे मेरी पत्नी और मैंने विश्वास के जरिए शादी में प्रवेश किया, एक साधारण मैं हाँ कहता हूं कहकर। यही भगवान की मांग है, विश्वास में उसकी ओर मुड़ना, कहना, मैं चाहता हूं कि जो यीशु ने किया वह मेरे लिए मायने रखे। मैं आपकी क्षमा और नेतृत्व चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ अनंत काल बिताना चाहता हूं। आपको उस रिश्ते में बढ़ने के लिए अनंत काल का इंतजार नहीं करना है। भगवान अभी हमारे विचारों में सीधे बात कर सकते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से सुनना सीख सकते हैं और जब हम प्रतिक्रिया देते हैं और विश्वास करते हैं तो हम भगवान को एक अधिक व्यक्तिगत तरीके से जानने लगते हैं। अगर आप नहीं जानते कि अपने विचारों में भगवान के विचारों को कैसे सुनें, तो मेरी किताब सोल रिवॉल्यूशन पढ़ें और 60 दिन का प्रयोग करें। आप अभी देखना शुरू करेंगे कि भगवान कितने असली और संबंधात्मक हैं।
आप यह भी नहीं सोच सकते कि आप दुनिया की रोशनी के लिए कितने खास हैं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं।